अस्सलामुअलैकुम सेकंड ईयर क्लास। वेलकम बैक टू माय चैनल। अब बेटा हमारा जो लेक्चर है वो चैप्टर नंबर 18 का बेटा हमारे पास सेकंड लेक्चर है कि प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल। हमने बेटा यहाँ पे ट्रांजिशन मेटल या ट्रांजिशन एलिमेंट की प्रॉपर्टीज बेटा हमने यहाँ पे डिस्कस करनी है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर बेटा हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन डिस्कस की थी और फर्स्ट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट को बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस किया था। लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि हम बेटा टाइटेनियम से लेकर कॉपर तक बेटा डिस्कस करते हैं। हम कभी भी बेटा हमारे पास स्कैंडियम और जिंक को डिस्कस नहीं करते। उसकी वजह क्या है वो मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताई थी कि स्कैंडियम और जिंक जो है वो नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट है, तो बाकी हमारे पास टाइटेनियम से लेकर कॉपर तक ये बेटा हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट जो है वो बच जाते हैं, तो उन्हीं को बेटा हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। बेटा उसी की फर्स्ट रो जो है उसको हमने डिटेल से डिस्कस किया था। अब बेटा हमारे पास हमने प्रॉपर्टीज डिस्कस करनी है, कहां से, फ्रॉम टाइटेनियम टू कॉपर तक। अब बेटा टाइटेनियम से कॉपर तक जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो भी हम डिस्कस करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज वो भी हम बेटा यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब बेटा ये हमारे पास जो है फर्स्ट रो ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट है। फर्स्ट रो ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट इंक्लूड होती है फ्रॉम द टाइटेनियम टू कॉपर द कॉमन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज अराइजिंग ड्यू टू पार्शली फिल्ड 3d ऑर्बिटल आर गिवन एज अंडर। यानी आप ये याद रख लें कि ये 3d ऑर्बिटल की वजह से फर्स्ट रो की प्रॉपर्टीज हैं और वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। आप ये कह सकते हैं कि डी ऑर्बिटल आर दी की ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, यानी डी ऑर्बिटल की इन्वॉल्वमेंट की वजह से बेटा इनकी प्रॉपर्टीज होती हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट शो प्रॉपर्टीज ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ डी ऑर्बिटल। अगर डी ऑर्बिटल नहीं होता है, जिस तरह स्कैंडियम में जब वो आइंस बन जाता है तो डी ऑर्बिटल उसमें एम्प्टी हो जाता है और जिंक में जाके वो फिल्ड होता है तो उसकी इन्वॉल्वमेंट होती नहीं है, तो ये पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल की वजह से ये टाइटेनियम से लेकर कॉपर तक बेटा प्रॉपर्टीज क्या करते हैं, शो करते हैं। पहला बेटा हिस्सा है फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकली देखने से ताल्लुक रखती होती है। अब बेटा हमारे पास जो है इसको पढ़ने से पहले ये क्विक नोट्स आप अपने ज़हन में बिठा लें। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज टाइटेनियम से कॉपर तक एटॉमिक रेडियस बेटा हमारे पास क्या करता है, डिक्रीज करता है, देन स्लाइटली इंक्रीज करता है एट कॉपर पे। डेंसिटी बेटा इंक्रीज करती है और मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट वेरिएबल ट्रेंड शो करते हैं। ये क्यों वेरिएबल ट्रेंड शो करते हैं, लास्ट पे इस लेक्चर पे अगर आप नए हैं तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें और लास्ट तक मेरे साथ रहिएगा कि हम इस ग्राफ को बड़ी डिटेल से डिस्कस करेंगे जो बच्चों के लिए बड़ी कंफ्यूजन का बायस बनता है। कहता है द ट्रांजिशन मेटल एग्जिस्ट एज हार्ड एंड रिजिड, बहुत सख्त सॉलिड होते हैं, एक्सेप्ट कॉपर which is reddish brown, other occur as a silvery or grey lustrous metal। कॉपर को छोड़ के बाकी सारे सिल्वरी या ग्रे लस्ट्रस चमक वाली मेटल्स होती हैं। कहता है एटॉमिक रेडियस यूजुअली डिक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, हाउएवर एट द एंड इट इंक्रीज अ लिटिल। रीजन क्या है ये हम डिस्कस करते हैं। This increase may be associated to the stability acquired by copper due to its completely filled d orbital। अब बेटा शील्डिंग इफेक्ट की वजह से ये हमारे पास ये इफेक्ट देखने को मिलता है। और दूसरी जो चीज है कि इसमें पोर डी की शील्डिंग इफेक्ट होने की वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, तो साइज उनका बेटा क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है। They have high melting and boiling point। The melting point of these elements show a variable trend from left to right as shown in figure 18.1। अब हम लेके चलते हैं, ये बेटा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का ये ट्रेंड है, तो यहाँ पे देखें तो ये ट्रेंड बेटा 18.1 में ये इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है और फिर पैरेलल और फिर डिक्रीज कर जाता है। इसी तरह मेल्टिंग पॉइंट है तो वो बेटा हमारे पास वेरिएबल ट्रेंड है, ना सडनली बेटा वो इंक्रीज कर रहा है ना ही सडनली डिक्रीज कर रहा है। इस ग्राफ को हम बाद में फिर डिटेल से डिस्कस करते हैं कि ऐसा क्यों है। बेटा ये दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, ये इलेक्ट्रिसिटी और हीट को कंडक्ट करते हैं यानी इनमें से पास आउट होते हैं। दे हैव हाई डेंसिटीज दैट जनरली राइजेस अक्रॉस द रो फ्रॉम टाइटेनियम टू कॉपर। लेफ्ट टू राइट इंक्रीज इनकी डेंसिटी क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है। दिस इज ड्यू टू रेगुलर बिल्डअप ऑफ न्यूक्लियर चार्ज
एंड एटॉमिक साइज श्रिंकेज, यानी साइज उसका कम होता चला जाता है, यानी वॉल्यूम उसका कम होता चला जाता है और न्यूक्लियर चार्ज उनका बढ़ता चला जाता है, तो इसी वजह से मैस भी उनका बढ़ जाता है। तो इस बेसिस पे उनकी डेंसिटी क्या होती है, लेफ्ट टू राइट बेटा क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है। दे पोजेसिस ए शाइनी सरफेस, यानी चमकती हुई सरफेस होती है, मेटल की सरफेस जो होती है वो चमक रही होती है। एंड आर मैलिएबल, मैलिएबल का मतलब क्या होता है, कैन बी हैमर्ड इनटू शीट्स, यानी हम क्या करते हैं, हथौड़ी से हैमरिंग करके उसको शीट्स बना सकते हैं, चादरें जिसको कहते हैं। एंड डक्टाइल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, उनकी तारें भी बना सकते हैं। मोस्ट ऑफ देम एंड देयर कंपाउंड आर पैरामैग्नेटिक ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस बेटा वो होती हैं that are slightly attracted toward the magnetic field due to presence of unpaired electron। तो ये बेटा हमारे पास क्या होती हैं, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस कहलाती हैं। दूसरी बेटा डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस वो होती हैं that are slightly repelled by the magnetic field due to presence of paired electron। तो वो बेटा हमारे पास क्या कहलाती हैं, डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस कहलाती हैं। सेकंड बेटा हमारे पास इसकी है केमिकल प्रॉपर्टीज। बेटा हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो किस वजह से होती हैं, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। और दूसरा बेटा क्या है, की रीजन है फॉर कैटालाइटिक बिहेवियर, यानी केमिकल प्रॉपर्टीज उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट और चेंज होना, और इसी ऑक्सीडेशन स्टेट के चेंज होने की वजह से ये बेटा कैटालाइटिक बिहेवियर यानी एज ए कैटालिस्ट के तौर पर काम करते हैं। Transition metal have variable oxidation state as they can lose varying number of electron to form stable ions। यानी आयरन है तो Fe पॉजिटिव 2 में भी चला जाता है, Fe3 पॉजिटिव में भी चला जाता है, तो इसकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नजर आती है। They have high tendency to form coordination compound यानी complexes बनाती हैं by accepting lone pair of electron from ligand into vacant d orbital। अपने d orbital में वो बेटा क्या करते हैं, जो लोन पेयर जो होता है लिगेंड इसको देता है तो वो ये एक्सेप्ट कर देते हैं। दे फॉर्म कलर्ड आयन एंड कॉम्प्लेक्सिटी ड्यू टू ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी लेवल एज ए रिजल्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। यानी वो डी ऑर्बिटल जो होते हैं वो बेटा हमारे पास क्या हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं। ये 5 बेटा हमारे पास डी ऑर्बिटल है, ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में 2 हिस्सों में स्प्लिट हो जाएंगे। तो स्प्लिट होने की वजह से बेटा क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो होगा वो एनर्जी लेके वो क्या कर जाता है कि हायर स्टेट में चला जाता है, तो फिर जब वो वापस आएगा तो उतना ही फोटान जो है उससे रेलेवेंट फोटान जो है वो एमिट करेगा, जिसकी वजह से ये डी ट्रांजिशन करते हैं और कलर्ड कंपाउंड हमें दिखाई देते हैं। दे फॉर्म कलर्ड आयन एंड कॉम्प्लेक्सिटी ड्यू टू ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोअर एनर्जी टू हाई एनर्जी लेवल एज ए रिजल्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। These metal and their compound behave as catalysts because they can easily change their oxidation state। इसके बारे में हमने डिटेल से इसकी एक्सरसाइज का लेक्चर किया हुआ है, वहां पे आप इसको बड़ी डिटेल से डिस्कस कर सकते हैं। अब बेटा हम इन दोनों चीजों को इन ग्राफ के अंदर देखते हैं कि बेटा हमारे पास क्या है, एटॉमिक रेडियाई और आयनिक रेडियाई में क्या डिफरेंस आ रहा है। अब देखिए ऊपर वाली जो रो है वो एटॉमिक रेडियाई की है, नीचे वाली जो है वो आयनिक रेडियाई है। आपको पता है जब भी कैटाइन बनता है तो पेरेंट एटम से साइज डिक्रीज कर जाता है। अब टाइटेनियम का 147 पिकोमीटर से 86 पिकोमीटर, इसी तरह बेटा हमारे पास वनेडियम 134 पिकोमीटर से 79, इसी तरह बेटा क्रोमियम 128 से 80, 127 से 81, 126 से 76। ये साइज बेटा आयनिक साइज उसका क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है पेरेंट एटम से। और लेफ्ट टू राइट जब जा रहे हैं तो ये डिक्रीज कर रहा है और स्लाइटली इंक्रीज करता है कॉपर पे। सिमिलरली ये ट्रेंड हमें आयनिक रेडियाई में भी देखने में मिलता है। हम पहले बेटा एटॉमिक रेडियाई और आयनिक रेडियाई वाले ग्राफ को डिटेल से डिस्कस करते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देखें तो फिर आपको ये बेटा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। ये बेटा हमारे पास वही ग्राफ है, मैंने दोबारा से इस ग्राफ को बनाया है, तो ये आपकी आसानी के लिए हम इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं ताकि आपको ये जो पॉइंट है वो बेटा इजीली समझ में आ जाए। अब बेटा सबसे पहले हम एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस को बेटा यहाँ पे क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। अब देखें सबसे पहले एटॉमिक रेडियस में 147 से शुरू होता है ये बेटा हमारे पास, और वो
128 तक। वैसे ओवरऑल देखें तो लेफ्ट टू राइट ये बेटा हमारे पास डिक्रीज कर रहा है, लेकिन हम एंड पे जाके देखें तो 124 पिकोमीटर से ये बढ़ के बेटा हमारे पास कितना हो रहा है, 128 इंक्रीज कर रहा है। तो जनरली एटॉमिक रेडियस डिक्रीज फ्रॉम टाइटेनियम टू निकल, निकल तक बेटा ये क्या करता है, डिक्रीज करता है 147 पिकोमीटर से 128 अक्रॉस द सीरीज। क्या वजह है कि एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर जाता है, सो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर जाता है। अब ये देखें कि हमारे पास स्कैंडियम 21 है, टाइटेनियम 22 है, तो बेटा इसका एटॉमिक नंबर 22 से बेटा इंक्रीज करता है 22, फिर बेटा हमारे पास 23, फिर बेटा हमारे पास 24, फिर 25, फिर बेटा हमारे पास 26, ये बेटा हमारे पास 27 और फिर ये 28 यहाँ तक और फिर 29। अब देखें एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा है और अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज कर रहा है। एक होता है बेटा न्यूक्लियर चार्ज, दूसरा क्या होता है अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, यानी जो अफेक्ट करे, असरअंदाज हो आफ्टर शील्डिंग इफेक्ट जो न्यूक्लियर चार्ज होता है, यानी न्यूक्लियर चार्ज आफ्टर सब्ट्रैक्शन ऑफ शील्डिंग इफेक्ट, तो वो बेटा हमारे पास क्या कहलाता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अक्रॉस द सीरीज atomic number increase, so effective nuclear charge increase, इलेक्ट्रॉन आर एडेड इन ns1 d ऑर्बिटल। ये हमने पढ़ा था कि ये हम पीरियड नंबर को 1 माइनस करते हैं तो ये d में इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, विच डज नॉट शील्ड द आउटर ns इलेक्ट्रॉन वेरी इफेक्टिवली, क्योंकि d का शील्डिंग इफेक्ट बहुत कम होता है। सो अट्रैक्शन ऑन आउटर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर जाती है, रेडियस डिक्रीज कर जाता है, स्लाइटली इंक्रीज एट कॉपर बिकॉज कॉपर हैज कॉन्फ़िगरेशन 3d10। अब जब ये फिल्ड हो जाता है, ये स्टेबल हो जाता है, तो स्टेबल होने की वजह से इसका बेटा थोड़ा स्लाइटली रिपल्शन ज्यादा हो जाती है, तो यहाँ पे बेटा उसका साइज जो होता है वो बेटा क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। दी सिंगल 4s इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस मोर रिपल्शन एंड शील्डिंग, रेडियस स्लाइटली इंक्रीज कर जाता है। ठीक हो गया जी। अब सेकंड वाला जो ट्रेंड है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, 86 से शुरू होता है और 73 तक। ये बेटा हमारे पास कौन सा ट्रेंड है, ये आयनिक रेडियस का है। अब बेटा आयनिक रेडियस फर्स्ट डिक्रीज फ्रॉम टाइटेनियम टू निकल तक, ये बेटा क्या करता है, डिक्रीज करता है ड्यू टू इंक्रीज ऑफ अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। स्लाइटली इंक्रीज करता है एट मैंगनीज, मैंगनीज के ऊपर बेटा ये इंक्रीज करता है, यहाँ पे देखे 86, फिर 79, फिर 80, फिर 81 पे बढ़ गया, फिर कम हो रहा है 76, 74, 69 और फिर कॉपर पे जाके फिर ये क्या कर रहा है, इंक्रीज कर गया। तो कहता है स्लाइडली इंक्रीज एंड मैंगनीज 81 बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल। हमने पता था तो पढ़ा था कि स्टेबल वो होते हैं जो फिल्ड होते हैं, फिर या वो स्टेबल होते हैं जो हाफ फिल्ड, तो इसमें 3d5 कॉन्फ़िगरेशन होती है। और फिर स्लाइडली इंक्रीज कर जाता है एट कॉपर पे, क्योंकि उसमें d10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसमें स्टेबिलिटी जो होती है वो बेटा क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है, तो उसी वजह से उनका आयनिक रेडियाई जो है वो बेटा इंक्रीज कर जाता है। अब दूसरा जो ट्रेंड हमने डिस्कस करना है वो बेटा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का। आपकी बुक वाले ने इसको बड़ा सिंपल सा बना के आपको जनरली बता दिया है, लेकिन आपने बहुत सारे बच्चों ने नीट उसके अलावा आईआईटी, इसके अलावा बेटा पाकिस्तान के अंदर आप लोगों ने वो एग्जाम देना होता है, बोर्ड का एग्जाम है आपका इंटरमीडिएट का, उसके अलावा एमडी कैट देना है, ई कैट देना है, तो वहां पे ये सिंपल सा आपको नहीं पूछा जाएगा, आपको पूरा का पूरा इस ग्राफ को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। अब ये देखें कि अब ग्राफ में पहले हम बात कर रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट की, ये बॉइलिंग पॉइंट डिग्री सेल्सियस के अंदर है, तो ये बेटा फर्स्ट इंक्रीज करता है 3287 से इंक्रीज करके 3407 डिग्री सेल्सियस, फिर डिक्रीज कर रहा है, फिर डिक्रीज, फिर इंक्रीज, फिर इंक्रीज, फिर इंक्रीज, ये स्लाइटली सा इंक्रीज कर रहा है। देखने में ऐसा लगता है ये पैरेलल है, लेकिन ये इंक्रीज है। 2862 है, 2870 है, 2913 और फिर ये बेटा क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है। तो कहता है इंक्रीज फ्रॉम टाइटेनियम टू वेनेडियम, ये टाइटेनियम है, वेनेडियम है, यहां तक बेटा क्या कर गया, इंक्रीज कर गया। एंड देन स्लाइटली डिक्रीज टिल मैंगनीज, अब मैंगनीज तक ये बेटा क्या कर गया है, डिक्रीज कर गया है। अब ये बेटा हमारे पास क्या है, लोएस्ट एट मैंगनीज और एट मैंगनीज 1246, ये बेटा उसने साथ ही उनके जो है वो मेल्टिंग पॉइंट, सॉरी ये बेटा यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट को डिस्कस कर रहा है, बाद में बेटा बॉइलिंग पॉइंट को डिस्कस कर रहा है, तो हम पहले मेल्टिंग पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं।
तो कहता है इंक्रीज फ्रॉम टाइटेनियम टू वेनेडियम, टाइटेनियम से वेनेडियम तक ये बेटा इंक्रीज कर गया है मेल्टिंग पॉइंट। फिर बेटा हमारे पास क्या रहता है कि स्लाइटली डिक्रीज कर जाता है कहां तक, मैंगनीज, लोएस्ट एट मैंगनीज 1246 डिग्री सेल्सियस, बिकॉज मैंगनीज हैज वीक मेटेलिक बॉन्ड ड्यू टू हाफ फिल्ड 3d5 कॉन्फ़िगरेशन, यानी इसमें लेस एक्सचेंज एनर्जी होती है, इस वजह से ये बेटा हमारे पास क्या होता है कि इस हाफ फिल्ड होने की वजह से वीक मेटेलिक बॉन्ड होता है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। फिर बेटा स्लाइटली सा इंक्रीज करता है मैंगनीज टू निकल ड्यू टू मोर अनपेड इलेक्ट्रॉन, अनपेड इलेक्ट्रॉन यानी मैंगनीज टू निकल तक मोर अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ते चले जाते हैं और स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग होती है। और स्लाइटली डिक्रीज एट कॉपर बिकॉज कॉपर हैज D10, यानी उसमें भी फिर फिल्ड हो जाते हैं, तो बेटा फ्यूअर अनपेड इलेक्ट्रॉन होने वीक मेटेलिक बॉन्डिंग शो करता है, इसलिए वहां पे क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है। सेकंड बेटा हम सीरीज को डिस्कस करेंगे वो बॉइलिंग पॉइंट की। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या कहता है, सेम ट्रेंड एज मेटेलिक बॉन्ड, सेम है। पहले बेटा हमारे पास क्या करता है कि वेनेडियम तक इंक्रीज करता है और फिर मैंगनीज तक डिक्रीज कर जाता है, हाई एट 3407 डिग्री सेल्सियस ड्यू टू स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग, और लोएस्ट एट मैंगनीज 2061 ड्यू टू हाफ फिल्ड D5 स्टेबिलिटी, इंक्रीज अगेन टिल निकल ड्यू टू इंक्रीज अनपेड इलेक्ट्रॉन, सेम ट्रेंड है वहां पे, और स्लाइटली डिक्रीज एट कॉपर ड्यू टू D10 स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, उसकी वजह से ये बेटा वहां पे जाके क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। इसको बड़े डिटेल से मैंने लिखा है, आपने इसको अच्छे से करना है बेटा। अगर किसी को फिर भी कंफ्यूजन हो तो मेरे साथ वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकता है। अब बेटा हमने क्या कंक्लूड किया, यहां से एटॉमिक रेडियस आयनिक रेडियस डिक्रीज करता है, क्यों, लेफ्ट टू राइट जब मूव करते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है वो इंक्रीज कर जाता है। मेटेलिक पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्डिंग which depend upon the unpaired electron and stability of d orbital electronic configuration, यानी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ये दो चीजों पे डिपेंड करते हैं, एक मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ पे और वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, अनपेड इलेक्ट्रॉन पे। जैसे अनपेड इलेक्ट्रॉन स्टेबल होते हैं यानी D5 या D10 होते हैं तो उनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।